अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो कहते हैं ना कि एक शख्स या एक जज जब असूलों पर खड़ा हो जाए तो किस तरीके से पूरे के पूरे निज़ाम पर एक इंसान भारी पड़ सकता है, किस तरीके से फिर पूरे निज़ाम को वो ललकारता भी है, पूरे निज़ाम को वो बाकायदा तौर पे घसीटता भी है, और किस तरीके से फिर पूरा निज़ाम एक इंसान भी एक्सपोज़ कर सकता है। जो काम आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक गुफ्तगू, बड़ी बोल्ड स्पीच सामने आई है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान की जानिब से, लेकिन वो तमाम तर गुफ्तगू आपके सामने रखने से पहले एज़ इट इज़ मैं आपके सामने कोट अनकोट करूँगी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि जो काम पाकिस्तान में मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि जो काम इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़े ओहदे पर बैठे चीफ जस्टिस काजी फरीसा साहब को करना चाहिए था, वही काम पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कर रहे हैं। यानी अब आप गेम को समझने की कोशिश करें, ये वो वजह थी, दरअसल ये वो वजह थी, पर्सनालिटी जान चुके थे लोग चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की, जिसकी वजह से उन्हें लाहौर से ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट लाए जाने की पूरी कोशिश की गई, और कोशिश की गई किसी तरह उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। डेफिनेटली वो इस टाइम पूरे सूबे के सरबराह हैं, यानी पूरे सूबे के अदालती सरबराह हैं, और कोशिश ये की गई कि उन्हें वहां से रिमूव करके सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है कि जूनियर जजेस में वो बिठा दिया जाए उनको। और जिस तरीके से वहाँ धड़ल्ले से फैसले कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कभी बात करते हैं कि ट्रिब्यूनल्स में उनकी मर्जी के जजेस लाए जाएं ताकि वो मेरिट के ऊपर फैसले करें, वरना इनकी अगर दूसरी साइड अगर अपनी मर्जी करेगी तो जज दिलावर जैसे और जज हुमायूं दिलावर जिस तरह के और जिस तरह के बाकी जजेस हमने देखे, उस तरह के जजेस हमारे सामने होंगे। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो टास्क है या सबसे बड़ा जो इस टाइम टारगेट है वो क्यों चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, वो अब समझ आ रहा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज कहा कि अदलिया के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत है, यानी एक और बड़ी मुदाखलत सामने आ गई, एक और इंटरफेरेंस, खुलकर चीजें एक्सपोज हो रही हैं, खुलकर चीजें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत है, मुदाखलत को खत्म करना होगा, मुकाबला दिलेरी से करना होगा इंशाल्लाह। अगर नेक नियति से और ये सोचकर मुकाबला किया कि जल्दी खत्म होगी मुदाखलत तो हम जल्द इसको खत्म कर लेंगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि ओहदे आनी जानी चीज है, आज है कल नहीं, हमें वो काम करना है जो डेफिनेटली जो आइन और कानून के मुताबिक हो, फैसले आइन और कानून के मुताबिक करने होते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से कल जबरदस्त दबंग रिमार्क्स दिए अदालत के अंदर बैठ के, जिस तरह से लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने जिस तरीके से बताया, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखा, किस तरीके से उन्हें एक किस्म का आप कह लें टॉर्चर किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, उनके घर की कभी बिजली के बिल्स फेक भेज दिए जाते हैं, कभी गैस का मीटर काट दिया जाता है, उस पर जिस तरीके से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कल समाअत की, वो जबरदस्त था। यानी ये कुछ जजेस है, इमरान खान साहब ने भी आज गुफ्तगू की है, इमरान खान साहब ने आज कहा है कि कौम जो है वो सलाम पेश करती है, कौम सलाम पेश करती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को, इसके साथ-साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके 3 जजेस को और सरगोदा के 1 जज को कौम सलाम पेश करती है। और खान साहब ने इसके अलावा भी बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ गुफ्तगू की है, वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस टाइम क्यों तमाम तर महवर बने हुए हैं तवज्जो का, क्यों लोग उन्हें उन्हें देख रहे हैं, लोग ऐसे जजेस की तरफ वाक़ईतन लोग देख रहे हैं। ऐसे जजेस के बाद जस्टिस बाबर सत्तार जैसे जज के बाद जज मोहम्मद अब्बास चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, इन तमाम तर जजेस के बाद अवाम के अंदर एक उम्मीद एक अरसे बाद जागी। यकीन करें, हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी अदालतों को लेकर, निज़ाम इंसाफ को लेकर, लोगों के अंदर वापस से एक होप आई है। और ऐसे जजेस जब सामने आते हैं तो लगता है कि वाक़ईतन अदालतें अवाम की वारिस बनना शुरू हो गई हैं, वाक़ईतन कुछ अच्छा होगा अब अदालतों की जानिब से। खान साहब ने आज अडयाला जेल से गुफ्तगू की है, और खान साहब ने आज फिर से एक मर्तबा कहा है, उन्होंने कहा है कि उमर अता बंदियाल के वक्त में भी हमें कहा गया था मुज़ाकरात का, लेकिन जब हमने मुज़ाकरात किए तो हमें क्लियर कट कहा गया कि बड़े साहब कह रहे हैं जब तक जिस वक्त तक मौजूद हैं उमर अता बंदियाल साहब तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। अब बड़े साहब बिग बॉस किसकी बात हो रही है हम सब जानते हैं। इसी तरह वो खान साहब कह रहे हैं आज भी कि अगर फैसले जो तमाम डिसीजन मेकिंग है वो बड़े साहब ने करनी है तो हम किस बेसिस के ऊपर इन लोगों से मुज़ाकरात करें। वो कह रहे हैं मुशर्रफ दौर में भी जो हमने मुज़ाकरात किए मुशर्रफ के नुमाइंदे से किए, तो आज हम इनसे मुज़ाकरात क्यों करें। सहाफ़ी की जानिब से बताया गया है कि जब खान साहब से ये सवाल किया गया कि आप क्या चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए जो आपके साथ मुज़ाकरात करे, तो खान साहब सवाल का जवाब दिए बगैर चले गए। खान साहब ने इसके साथ-साथ मुल्क के हवाले से बात की, मुल्क अंधेरे की तरफ जा रहा है, मईशत के जो हालात हैं, पाकिस्तान अंधेरे में जा रहा है। उन्होंने कहा इस वक्त मैं किसी किस्म की ग्रुपिंग जो है वो अब पार्टी के अंदर बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। 2 टोक अल्फाज में उन्होंने कहा कि अब मैं सख्त कार्रवाई करूँगा उस इंसान के खिलाफ जो पार्टी में ग्रुपिंग करेगा। लेकिन खान साहब ने यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस वाले हमारे शहीद हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, जो हमारी एजेंसीज हैं, जो हमारे तमाम तर इदारे हैं, उनका काम है इन लोगों को रेस्क्यू करना, लेकिन शायद आईएसआई जो खुफिया इदारा है उसका काम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि पीटीआई को कैसे खत्म करना है। उन्होंने कहा जो सहाफ़ी हमारे लिए बात करता है, जो जज हमारे लिए बात करता है उसको धमकियां देना शुरू कर देते हैं। रऊफ हसन का चेहरा काट दिया, तो इमरान खान साहब ने आज दोबारा बड़ी खतरनाक गुफ्तगू की है। उसके साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की गुफ्तगू वो भी आपके सामने रख दी है। ये आज की इंपॉर्टेंट जो है कुछ चीज़ें थी। मजीद आपको अपडेट्स देंगे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।